अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टेक कलम अकेडमी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करें इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल। बहुत इजी है। ये जो स्लैब रेट्स हैं ये तो आपको एग्जाम्स भी दिए होंगे और इसको कैसे देखा जाता है ये सब मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। तो बच्चों जब भी इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है तो आपने इसको ना पढ़ना लाजमी है अच्छी तरीके से। अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि 5 हेडिंग होती है, जो हेडिंग में चीज़ें होती हैं उसको आप सेपरेट कर लें। फिलहाल ये पहला सवाल है, अभी तो ये एक ही हेड में दिया हुआ है। तो कहता है कि बेसिक सैलरी आपका, अच्छा जी, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इनकम टैक्स पेबल बाय द मिस्टर मोहम्मद फ़ारूक है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। बेसिक सैलरी कितनी है? 75,000 पर मंथ है और स्केल बताया हुआ है कि 50,000 से 5 सारे आपके जो अलाउंस है जो इंक्रीमेंट में होते हैं। बोनस बच्चों 1,50,000 है। इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है? 60,000 है। ठीक हो गया। और हाउस रेंट अलाउंस एट 50% ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल। क्या करना है कि मिनिमम टाइम स्केल का 50% करना है और उसको हम टैक्सेबल कर देंगे। कन्वेंस अलाउंस बच्चों 80,000 है। ये सारे आपके टैक्सेबल हैं। ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मेट करवाया था। उसके बाद बच्चों टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर जब आता है ना तो उसकी एक दो ट्रीटमेंट होती है। कहाँ होगी मैं बता देता हूँ आपको। ज़कात वाज डिडक्टेड 2 लाख। अब ज़कात डिडक्शन या डोनेशंस इसकी कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट होती है अभी मैं आपको बताऊँगा। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल यूज़ फॉर ऑफिस है 35,000, तो ये आपका एग्जाम होता है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव, आपकी छुट्टियाँ जो है वो ये भी टैक्सेबल है। इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन फॉर द एम्प्लॉयर, जब आप इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन करते हैं एम्प्लॉयर से तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद मेडिकल अलाउंस आपको पता है बच्चों, बेसिक सैलरी का 10% करना है। ठीक है, और जो 10% करना है वो आपका क्या होगा, उसको आपने एग्जाम करना है। ईज़िली सीधी है। उसके बाद है फिक्स एजुकेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन है बच्चों, ये भी आपका टैक्सेबल है। कुछ कंडीशन आएगी मैं आगे बता दूंगा। टेलीफोन बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, अगर टेलीफोन का बिल एम्प्लॉय खुद पे करें तो उसकी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होनी। टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल्स, तो ये टेलीफोन बिल्स पे किया ना बच्चों, ये डिडक्शन एट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आएगा। ठीक है। होटल बिल्स पेड बाय द कंपनी रिलेटिंग टू ऑफिस ड्यूटीज़ 55,000। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम्प्ट है। यूटिलिटी अलाउंस है जिसमें गैस वाटर बिजली आता है, ये भी आपका टैक्सेबल है। टीवी एंड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ओनली फॉर द यूज़ ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, उन्होंने इसको यूज़ करने के लिए जिसकी कीमत थी 1,30,000 ऑन विच कंपनी चार्ज, इसके ऊपर कंपनी ने खुद ही जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है 20% इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये भी आपका टैक्सेबल है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका है शीट और ये मैं लिख रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 1। हमने क्या बताया था, मैंने आपको नाम लिखना है। मिस्टर क्या है? मोहम्मद, ये लाजमी लिखना, मोहम्मद फ़ारूक। ठीक है। दूसरा क्या था बच्चों? टैक्स ईयर, ये आप मार्कर से लिख लें। टैक्स ईयर उसने मुझे बताया हुआ है 2020, सही हो गया। उसके बाद है टैक्स ईयर एंडेड कब होता है? टैक्स ईयर एंडेड बच्चों वो है 30 जून। ठीक है, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 3/6/2020। ठीक है, ये बच्चों एक ही आपने लगा दें। कहाँ लिखा है? ये लिखा है, सही। अच्छा जी, अगला पॉइंट मेरे पास क्या है बच्चों, वो है कि इसकी रेजिडेंस क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये बच्चों आपका रेजिडेंट है। रिलीफ वगैरह जो भी आएंगे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बच्चों आपने लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। जो भी कोई आपने इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल करना है तो पहली वाली जो इसकी हेड है ना, 1 2 3 4 5, ये लास्ट में आपने पहले इसको ऐसे लिखना है। ये वाली जो हेड है बच्चों ये आप मार्कर से लिख लें और इसकी डेट से लिख लें। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, सिंपल है। मैं यहाँ पे 2 लाइन्स लगाने लगा हूँ ताकि मैं आपको आउटर और इनर कॉलम का फ़र्क समझा दिया, ईजी हो जाएगा आपको। तो जो पहले हेडिंग मेरे पास एक ही है, कौन सी वाला, आपने हेडिंग लास्ट में लिखनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, और सेक्शन इसका क्या है बच्चों? 12 है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पर भी आप रुपीस लगा दें, यहाँ पर भी इस तरह। बड़ा इजी है, मैं समझा रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ते जा रहा हूँ बच्चों, बुक आपने सामने रखी, क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास बेसिक सैलरी है, तो करना क्या है बच्चों, आपने लिखना है बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी मेरी है 75,000, उसने पर मंथ लिखा हुआ है तो फिर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये 75,000 मल्टीप्लाई 12, ये जी क्या आ गया बच्चों? 9 लाख आ गया। इसको आपने अंदर नहीं, आपने आउटर कॉलम में लिखना है। क्लियर हो गया। अगला उसने बोनस लिखा हुआ है, तो बच्चों बोनस भी मेरा टैक्सेबल होता है। बोनस की अमाउंट कितनी है?
1,50,000। सही है। मैं क्वेश्चन की मैं तरतीब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, जैसे जैसे उसने लिखा मैं ट्रीटमेंट करता जा रहा हूँ। आपने भी ऐसे करना है, ऊपर नीचे कुछ नहीं, कोई इसका इशू नहीं होता। पढ़ते जाएँ और जहाँ जाता है वहाँ डालते जाएँ। बच्चों बोनस के बाद है इंटरटेनमेंट अलाउंस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये देखें, बड़ा आसान होता है, फिर बच्चों को मुश्किल लगता है। ये सारे आपके टैक्सेबल है और मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया भी है। जो आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस होता है बच्चों, वो भी टैक्सेबल है 60,000। ठीक है। उसके बाद बच्चों उसने लिखा हुआ है हाउस रेंट अलाउंस एट 50% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। ठीक है। तो मिनिमम टाइम स्केल की अगर मैं बात करता हूँ, कहता है कि मिनिमम टाइम स्केल का जो है ना आपने 50% करना है। तो बच्चों फिर आपकी बेसिक सैलरी नहीं आएगी, मिनिमम टाइम स्केल ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, क्योंकि अब इसके साथ पर मंथ का वर्ड यूज़ हुआ है तो इसको भी मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मैं 50% करूँगा। देख लें ज़रा ये देखिए जी, मिनिमम टाइम स्केल 50%, ये देखिए 50,000 है। सबसे पहले बच्चों आपने उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 50/100 करना है। ये पॉइंट्स याद रखना। 50,000 मल्टीप्लाई 12 और 50 डिवाइड 100। तो बच्चों जो 3 लाख आपके पास आ गए, ये क्या है, ये टैक्सेबल, ये बाहर लिखने हैं आपने। देखिए कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, मैंने कितना इजी वे में आपको बताया, स्टेप पढ़ता जा रहा हूँ और लिखता जा रहा हूँ। अच्छा जी, आगे बच्चों कन्वेंस अलाउंस है। जो कन्वेंस अलाउंस होती है वो मैंने बताया, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो फिर मुश्किल नहीं, वो भी आपकी टैक्सेबल होती है 80,000। आगे ट्रीटमेंट आएगी मैं बताऊँगा। ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जी बच्चों क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, हर वो चीज़ मैंने थ्योरी बताई है। अगला पॉइंट बच्चों मेरे पास है छठा, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। बच्चों उसकी 2 जगह पे ट्रीटमेंट होनी है, यहाँ पे होनी है, नीचे होनी है, मैं बताऊँगा आपको। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये आपका टैक्सेबल होता है, ये देखें 10,000। सही। अगला पॉइंट बच्चों मेरे पास है ज़ुकात डिडक्टेड एट। ठीक है, इसको आपने इसमें नहीं लिखना, आपने ज़ुकात डिडक्टेड को इनकम फॉर सैलरी के हेड के अंदर नहीं लिखना। अगला है रीइंबर्स ऑफ इंटरनेट बिल, ये आपका जो है ना एग्जाम का है, लेकिन इसको आपने शो करवाना है। मतलब लिखना ज़रूरी है, बताएंगे ना कि एग्जाम हो गया ऑफ इंटरनेट बिल। ठीक है, ऑफिस यूज़ लिख लें, ऑफिस यूज़। अब क्योंकि ये एग्जाम था मैं इसको ब्लैक से लिख रहा हूँ, ये देखिए इस तरह लिखे ना बच्चों, आपने जो एग्जाम था उसके नीचे लाइन लगा दें बस। अगला पॉइंट है इन कैशमेंट अगेंस्ट अनअवेयर्ड लीव, ये छुट्टियों का है। ठीक है, अनअवेयर का मतलब उससे फ़ायदा लिया, तो ये भी आपका टैक्सेबल है, इसको बाहर लिखिए। सही है। अगला बच्चों मेरे पास आता है इंटरेस्ट फ्री लोन की ट्रीटमेंट 2 तरीक़ों से आती है, फिलहाल सिंपल है, ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर। अच्छा जी, ये जो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है ये ऑब्टेन कहाँ से हुआ, एम्प्लॉयर से। अमाउंट उसकी 1 लाख है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, आप ये 12 लाख का बच्चों आपने, क्योंकि आपको जो बेंच मार्क रेट है ना वो 10% होता है। कितना, यहाँ बता देता हूँ, बेंच मार्क रेट 10%। क्लियर हो गया। तो इसका आपने क्या करना है, 10% करना है, जो करके अमाउंट आएगा ना वो टैक्सेबल होगी। ये 12 लाख का किया मैंने 10 डिवाइड 100, तो ये आगे 1,20,000। तो मुझे 1,20,000 आपका टोटली टैक्सेबल होगा, जो मैं आउटर कॉलम में निकला। ठीक है, देख लें, कोई मुश्किल है, ईजी है, हर स्टेप मैंने पढ़ा और साथ साथ मैंने किया। ठीक है, जो एग्ज़ाम था अंदर वाले खाने में या जिसका ज़्यादा टोटल करना है, बाकी सारे आपके बाहर आ गए। अब ये सारा हो गया। ठीक है, अब अगली शीट पे भी आपने ऐसी लाइन लगानी है। ये अच्छा जी, अब मेरे पास बच्चों मेडिकल अलाउंस आता है। ठीक है, मेडिकल अलाउंस की क्या ट्रीटमेंट थी अगर आपको याद हो। अब जब भी मेडिकल अलाउंस का 2 मैंने बताया था कि मेडिकल अलाउंस का वर्ड हो या फैसिलिटी हो, सारी ट्रीटमेंट बताई थी, मैं आपको याद करवा दूँगा, टेंशन नहीं लेनी, बहुत प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको। तो मेडिकल अलाउंस की अमाउंट बच्चों मेरे पास यहाँ पर है, किधर 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 है, 1 लाख। ठीक है, उसको अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
ठीक है, क्या था कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी करना आपने, लेस करते हैं, एग्ज़ाम्प्ट होता है ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, याद होगा आपको। तो मेरे पास बेसिक सैलरी कितनी हुई है, 9 लाख। क्या करना है आपने, सिंपली आपने बच्चों 9 लाख का करना है 10%। ठीक है, जब 9 लाख का 10% करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 90,000। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, ये आपकी एग्ज़ाम्प्ट होगी ना। अब 1 लाख में से आपने 90,000 निकाला, बाकी बच गया 10,000। तो जो आपका 10,000 है वो आपका टैक्सेबल होगा। जब भी मेडिकल लॉस आएगा तो बेसिक सैलरी का आपने 10% करके एग्ज़ाम्प्ट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या है, अगला पॉइंट है फिक्स एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, फिक्स्ड एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये भी आपका टैक्सेबल है 65,000, टोटली टैक्सेबल। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अगला पॉइंट मेरे पास आता है 13 पे आ जाए कि टेलीफोन बिल्स पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ 30,000। अगर वो खुद बिल पे कर रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं होनी, लेकिन ये टैक्स जो पेड किया ना टेलीफोन बिल के साथ, इसकी ट्रीटमेंट होगी, लेकिन इनकम फॉर सैलरी के हैंड वे नहीं होगी। उसके बाद होटल बिल्स पेड बाय द कंपनी रिलेटिंग टू ऑफिशियल ड्यूटीज़ है सरकारी के लिए, तो ये भी आपको एग्जाम्प्ट है, लेकिन इसको मैं आप लिख देता, होटल बिल्स पेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू ऑफिशियल ड्यूटीज़। ठीक है, अब ये एग्जाम्प्ट है, इसको बंदा लिख रहा हूँ। नीचे जो मैंने डबल लाइन लगाई ना, ताकि आपको आसानी हो जाए कि ये एग्जाम्प्ट है। सही। अच्छा, उसके बाद बच्चों यूटिलिटी अलाउंस, यूटिलिटीज़ अलाउंस। ठीक है, अब जो यूटिलिटी अलाउंस है ये भी आपका टैक्सेबल होता है, इसको आपने 40,000 को बाहर लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टीवी एंड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी ओनली फॉर यूज़ ऑफ एम्प्लॉय कॉस्टिक 1,34,000 है। ठीक है, 1,30,000 का वो जो आपको कंपनी ने दिया है एम्प्लॉयर को, उसके ऊपर 20% जो है ना उसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, तो जाहिर सी बात है वो आपका क्या होना है, टैक्सेबल होना है। देखिए, अभी तक मैंने यहाँ पर जो चीज़ें बताई हैं बड़ी सिंपल है, तो उसको हम बिल्कुल इसी तरीके से जो है ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, वेट, एक मिनट बच्चों। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है, टीवी एंड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड। ठीक है, सिंपली इसको छोट वर्ड में लिख लेते हैं, एम्प्लॉयर ठीक है, ये एम्प्लॉयर ओनली फॉर यूज़ एम्प्लॉयर। आपने क्या करना है, जो उसने 1,30,000 आपको दिया ना बच्चों, उसका आपने सिंपली क्या करना है, 20% करना है। ठीक है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन उसने दे दी है। क्लियर हो गया। एक मिनट बच्चों, फिर अब मेरे पास ये कैलकुलेटर है और मैंने क्या करना है, 1,30,000 का 20 किया डिवाइडेड बाई 100, तो ये देखें ये आपके पास कितनी अमाउंट आ रही है, 26,000। तो ये जो बच्चों 26,000 है, ये क्या है, ये आपका क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़ें नहीं है। अब देख लेते हैं कि हमने सारी चीज़ें पुट कर ली हैं, कितनी जो चीज़ें पुट की है ना इनकम फॉर सैलरी के हेड पे आना, तो वो मैंने आपको बता दी है। क्लियर हो गया। तो जो चीज़ें इसके अंदर नहीं आनी वो भी अभी आपको बता देता हूँ। अब हम सब का प्लस करेंगे, जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, टोटल इनकम। ठीक है, इसकी लाइन को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, मैंने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ मैंने चीज़ों को क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो एक दफ़ा आपने जब भी न्यूमेरिकल करने हैं उसको पहले आप अच्छी तरीके से पढ़ लो। सिंपल ही है, जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया है और जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है सारी चीज़ें वही हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, कि कैसे टैक्सेबल करना है, इसको बेशक आप लगा लो यहाँ पे। ठीक हो गया।
क्लियर हो गया। टोटल अमाउंट इसकी कितनी थी, 1,20,000, 10% किया और बाकी टैक्सेबल है। अब बच्चों हमने सबको प्लस करना है। जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है टैक्सेबल इनकम निकल आएगी। टैक्सेबल इनकम ही सॉरी टोटल इनकम निकल आएगी। चलिए जी प्लस करते हैं। ये जी सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक मिनट में ज़रा आगे कर दूँ। पहला क्या है, 9 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 6,000 60,000, 3 लाख, ये 80,000, 10,000, 25,000 और 1,20,000। ठीक है, ये अमाउंट है ये मेरे पास। आगे आ जाए जी, आगे मेरे पास फिर 10,000 है प्लस 10,000, फिर 65,000 है प्लस फिर 40,000 है और 40,000 के बाद मेरे पास है 26,000। ये देखिए एक ये आपके पास कितना आ गया, 17,86,000। तो ये मेरे पास टोटल इनकम निकल आई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जब आप इनकम और सैलरी की जितनी भी चीज़ें हैं, जब पांचों हेड को आप जमा करते हो तो टोटल इनकम आपकी निकल आती है। फ़िलहाल इस क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ एक ही हेड था जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी का था। उन सबको प्लस करोगे तो टोटल इनकम आपकी निकल आएगी। जब पांचों हेड को भी प्लस करोगे तो भी टोटल इनकम निकल आएगी। इसमें एक हेड था, इसने इनको प्लस किया तो टोटल इनकम आ गई। ठीक है, अब इसमें से बच्चों आपने सिर्फ क्या माइनस करना है, जब भी टोटल इनकम आएगी अगर कोई डिडक्शन दी हो स्पेशली ज़ुकात की तो आपने यहाँ से माइनस कर देना। मैं यहाँ पे करता हूँ लेस ज़ुकात डिडक्टेड। ठीक है, तो ज़ुकात की अमाउंट कितनी है ये मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया है। ये है बच्चों 2 लाख, तो उसमें से 2 लाख माइनस कर देते हैं सिंपली। ठीक है, अब माइनस करना है। ये देखिए 1,786,000 माइनस 2 लाख, बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 15,86,000। अब जो ये अमाउंट है ना इसके नीचे आपने लाइन लगा देनी है और ज़ुकात को माइनस करने के बाद ये मेरे पास आ गई है टैक्सेबल इनकम। अब आगे हमने कैलकुलेशन करनी है। सिंपली क्या किया है, पहला क्वेश्चन था तो एक ही हेडिंग थी, तो मैंने आपको कितनी हेडिंग्स बताई हैं, 5 हेडिंग बताई हैं। जब हम पाँचों हेडिंग को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल इनकम निकल आती है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ एक ही जो है हेडिंग है इनकम फ्रॉम सैलरी की, तो उन सब की वैल्यूज़ को प्लस किया, टोटल इनकम आ गई। और मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कौन कौन सी चीज़ें जो है टोटल इनकम में से माइनस कर होती हैं। तो यहाँ पर ज़ुकात है, ज़ुकात को माइनस करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम निकल आई जो कि ये है। अब हमने इसकी कंपटीशन करनी है। कैसे, मुझे यहाँ पे हमने लिखना है सिंपली क्या करना है, हेडिंग दे लें आप मार्कर के साथ, कंपटीशन, ये मेन पार्ट है आपको जो स्टूडेंट समझ आता है, ऑफ टैक्स पेएबल। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। करना क्या है, मेरे जो इनकम आई है टैक्सेबल वो है अमाउंट 15,86,000। अब आप आ जाए, ये देखें स्लैब रेट्स दिए मैं इसने, मेरी अमाउंट जो है ना वो 6 लाख हो तो 0% है। ठीक है, उसने बताया हुआ है कि अगर 6 लाख से ज़्यादा हो और 12 लाख से कम हो तो उसके ऊपर ये टैक्स है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपकी अमाउंट जो है वो 12 लाख से बढ़ जाए, ये देखिए वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 लाख, तो जाहिर सी बात है मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी आई है 1586 है, तो वो 12 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पर बच्चों आपने सिंपली करना है, क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है इनकम टैक्स ऑन 12 लाख कितना। ये रेट देखने का तरीका क्या है कि अगर आपकी 12 लाख से ऊपर बढ़ जाए तो उसके ऊपर जो है टैक्स कितना है 30,000 है, वो आपने यहाँ पे अंदर लिखना है। ठीक हो गया, उसके बाद जो आपकी अमाउंट बढ़ी है ना उसका आपने 10% करना है। कैसे, अभी बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब आपने क्या करना है कि इनकम टैक्स ऑन बैलेंस, अब इसका पता क्या मतलब है कि आपकी कितनी आई है टैक्सेबल इनकम 15,86,000। इसमें से बच्चों जो अमाउंट आपकी बढ़ गई है, एक मिनट आप ला के, ठीक है एक मिनट क्या हो गया इसको, हाँ जी,
15,86,000 है, तो हमने देखना है कितनी अमाउंट बढ़ी है, तो उसमें से आप 12 लाख को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, नज़र आ रहा है मुझे, मैंने माइनस किया है। तो वो जो ये है 3,86,000, ठीक है, तो आपने 3,86,000 का करना है 10%। अब ये पॉइंट ज़रा समझ लें। पॉइंट कहने का मकसद ये है कि उसने बताया कि हमारे पास जो इनकम है ना वो 12 लाख से ज़्यादा आई है। ठीक है, तो इनकम टैक्स 12 लाख के ऊपर कितना लगता है, 30,000। ठीक है, और जो उसकी एक्सेस अमाउंट होगी जो ज़्यादा होगी उसके ऊपर आपने 10% लेना। वो क्या करेंगे, हम सिंपली सी बात है बच्चों, जो आपके पास ये अमाउंट है ना टैक्सेबल इनकम 15,86,000, इसमें से ये 12 लाख को माइनस कर दे, इतना बैलेंस जो आपका है ना उसका आपने जो 10% है, यानी ये बैलेंस आपका क्या आया है, ज़्यादा आया है। तो जो ज़्यादा बैलेंस आया ना उसके ऊपर आपने 10% लेना, बस इतनी सी बात है। अब मैं इसका 10% लूँगा तो मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। बताएं मुश्किल है, इतना आसान है। ये बच्चों आपके पास ये अमाउंट आ गई। क्लियर। तो ये जो टैक्स का पार्ट है ये देख लें। अब मैं आपको मज़ीद कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो आपकी जितनी अमाउंट आई है उसको आपने स्लैब रेट में देखना है। अगर वो उससे ज़्यादा उस अमाउंट के ऊपर टैक्स, और जो आपकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ी उसके ऊपर टैक्स लेना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आपने इसके लास्ट में करना है लेक्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें एक चीज़ आपकी आनी थी सिंपल, टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल्स। तो वो कितना था, 2500 है। उसको पहले मैं अंडर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर आपको याद हो बच्चों मैंने क्या बताया था कि जो आपका टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है ना, इसका आपका ना डबल ट्रीटमेंट होता है। एक ट्रीटमेंट तो ये थी जो मैंने टैक्सेबल की इनकम फॉर्म सैलरी के अंदर, कहाँ में दिखाता हूँ आपको, ये एक ट्रीटमेंट ये थी। ठीक है, तो दूसरी ट्रीटमेंट आपने कंपटीशन में भी करनी है लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपने क्या लिखना है, क्योंकि ये बच्चों आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। कितनी अमाउंट है, 10,000 है। अब इन दोनों को मैंने प्लस किया तो बच्चों 12,500 आ गया। ठीक है, बस सिंपल। अब इन दोनों को मैं प्लस करूँगा इसके अंदर। तो एक मिनट, क्या किया है, इन दोनों को प्लस करें, अच्छा इसको माइनस करना। ठीक, ठीक है, ये देखिए बच्चों 5600, इसके नीचे डबल लाइन लगा देनी। ये आपका बच्चों टोटल टैक्स पेबल आ गई। बस बताएं मुश्किल है, इजी सा काम है, कोई भी मुश्किल ही नहीं है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सिंपल से ट्रीटमेंट है बच्चों। मैंने आपको हर एक चीज़ जो है वाज़िह बताई है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आपने बस जो है ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें किस हेड में आनी है। और मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बता दिया है, इसमें रट्टे की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी प्रैक्टिस मांगते हैं। ठीक है, और आगे आ जाएँ। लेकिन नीट एंड क्लीन हर चीज़ वाज़िह है, कौन सी चीज़ एग्जाम हो रही, कोई चीज़ इस पर नहीं है कन्फ्यूजन पैदा करें। मैंने बता दी कि डिडक्शन कहाँ से जब सॉल्व करनी है, कहाँ से माइनस करनी है। और कंपटीशन का बच्चों फिर मैं बता देता हूँ। मेरी इनकम 15,86,000। ठीक है, देख लें क्या करना है, क्या है। मेरी इनकम जाहिर सी बात है 6 लाख से तो नहीं आई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 लाख, 6 लाख से मेरी ज़्यादा आई है। यहाँ पे लिखा, अगले में आ जाए, लिखा हुआ है कि टैक्स इनकम अगर आपकी 12 लाख से ऊपर हो तो है, मेरी 12 लाख से ऊपर है। तो अगर आपकी टैक्स इनकम 12 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर 30,000 का टैक्स वो आपने यहाँ पे लिख दिया। और जो उसकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ी है उसके ऊपर आपने कितना लेना है, 10%। तो अमाउंट ज़्यादा बढ़ी है मुझे कैसे पता, मैंने अपने टैक्सेबल इनकम से 12 लाख को माइनस किया, मुझे पता चला कि इतनी अमाउंट बढ़ी है, इसका आपने 10% लिया और ये अमाउंट है। इन दोनों को प्लस किया और बाहर आउटर कॉलम लिख दिया। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स की हेडिंग में अगर टेलीफोन बिल्स है तो आपने यहाँ पर बच्चों माइनस करने हैं, और अगर एम्प्लॉयर है इसकी डबल ट्रीटमेंट के ऊपर एक नीचे होगी। बस ये आपका टैक्सेबल इनकम पेबल आ गया। तो बच्चों ये था आपका पहला न्यूमेरिकल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।